हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शिव शक्ति फाउंडेशन और इसी लेक्चर में ये 3rd नंबर लेक्चर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, जो हम देखेंगे अभी। जो यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन और ग्रुप 15 का जो एसिडिक ऑक्साइड, जो ऑक्साइड होता है एसिडिक ऑक्साइड्स, उसका कौन सा ऑक्साइड वो फॉर्म करता है एसिडिक ऑक्साइड E2O3 एंड E2O5, और उसका डिक्रीजिंग पैटर्न इंक्रीजिंग पैटर्न एसिडिटी का। तो E2O3 के अंडर जो आएगा और एक आएगा E2O5। ठीक है, पहला ये जानना चाहिए कोई भी किसी भी एसिड्स का जो सेंट्रल एटम है उसका जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हायर लेवल में रहता है, जैसा +3 +5 +6 किसी का रहा, तो +6 वाला जो एसिड है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा एसिडिक होगा। वैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग E2O3 में जो आता है N2O3 P2O3 AS2O3 SB2O3 और Bi2O3, इसके साथ साथ ही आ गया क्या, इसके साथ साथ आ गया N2O5 P2O5 AS2O5 SB2O5 एंड Bi2O5। तो ये सारा जो इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ऊपर से नीचे जाते जाते इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। वो क्या बोला था मैंने, जब ऊपर से हम नीचे जाते हैं ग्रुप वाइज, ग्रुप 15 के एसिडिक ऑक्साइड में डिक्रीजिंग ऑर्डर क्यों फॉलो करता है, क्यों डिक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि वहाँ पे +5, पहला बात तो ये है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा बिस्मथ ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। पहला क्लास में बोला था मैंने, बोली थी मैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑफ क्या 6s2 ऑर्बिटल, 6s ऑर्बिटल का इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, जो बिस्मथ दिखाता है, जो भारी एटम, जो भारी मेटल रहता है, भारी मेटल ही रहता है, बिस्मथ मेटल है, तो जो भारी जो नीचे का एटम रहता है वो सारा 6s ऑर्बिटल में इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाएगा, जिसकी वजह से 5 + 5 ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल नहीं होगा, 3 ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल होगा। तो इसी के हिसाब से ऊपर से नीचे जब हम जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और भी एक चीज है क्या, ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं तब साइज भी क्या होता है, साइज क्या होता है, इंक्रीज किया जाता है, इंक्रीज करता है, बिस्मथ का सेंट्रल मेटल का साइज इंक्रीज करता है। सारा ये सारा पैटर्न हमको उठा लेना चाहिए। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जब पूछा जाएगा E2O3 और E2O5 वाला ऐसा एसिडिक, मतलब N2O3 N2O5 ऐसा एसिडिक स्ट्रेंथ का जब ऑर्डर निकल आएगा तो दोनों का ही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ऊपर से नीचे जाते वक्त एसिडिटी डिक्रीजेस, ऊपर से नीचे जाते वक्त एसिडिटी, सॉरी इसका क्या होता है, एसिडिटी डिक्रीजेस, जब ऊपर से नीचे जाते हैं तब एसिडिटी डिक्रीज करता है। ठीक है, सब लिख लो। अच्छा, अब ये हो जाने के बाद मैंने एकदम पहला क्लास में बोला था, शायद अगला क्लास में बोला था मैंने, पिछला क्लास में बोला था मैंने, जो क्या है ग्रुप 15 का एलिमेंट्स जो होता है +3 +5 और -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है। वो इन तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिखाता है, +1 2 भी दिखाता है, 4 भी दिखाता है, वो ऑक्सीजन टाइप का कुछ कंटेनिंग फास्फोरस दिखाता है, ऐसा वाला ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी है। तो नाइट्रोजन, बिस्मथ, ये सब -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है, +5 +3 तो मैंने दिखाई मैंने। अब -3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो कंपाउंड होता है वो सारा सब कुछ का एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल मैं दिखा देती हूँ। जैसे CH3P2 CH3N2 Mg3Bi2। अब इनमें से एक का मैं दिखा रही हूँ कैसे -3 ऑक्सीजन स्टेट आ रहा है, पकड़ लो तुम Mg3Bi2 का मैंने ऑक्सीजन स्टेट दिखाया। अब देखो अच्छे से Mg3Bi2, इसमें किसका ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे हम लोग, बिस्मथ का ऑक्सीजन स्टेट, बिस्मथ का निकालेंगे। टोटल एटम क्या है, टोटल जो मॉलिक्यूलर न्यूट्रल है, तो Mg कितना है 3, ऑक्सीजन स्टेट इसका कितना है +2, प्लस बिस्मथ कितना है 2, जिसका हम ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे तो x पकड़ लिया, टोटल न्यूट्रल है =0, तो फिर क्या आ गया x = 3 2 6, यहाँ पे जाके जाएगा 6, तो ये हो जाएगा क्या -3, यहाँ पे आ गया -3। बाकी का तुम लोग CH3P2 CH3N2 घर में करके देखना, हम होमवर्क देखना, जो सबका आएगा -3 ऑक्सीजन स्टेट, ये सब जो मॉलिक्यूल है इन सारे सबका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। तो इसके बाद जो हम देखेंगे वो है, पहले से ही बोल के रखा मैंने, नाइट्रोजन इज वेरी स्टेबल, नाइट्रोजन स्मॉलर इन साइज, उसका d ऑर्बिटल मिसिंग होता है, वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है, एलोट्रोपी नहीं होता है नाइट्रोजन का, और उसका वाटर में भी सॉल्युबिलिटी घटिया होता है, एकदम ही घटिया होता है वाटर में सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन का। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम देखेंगे क्या, जब
नाइट्रोजन और ग्रुप 15 ग्रुप का कुछ कोई भी हैलाइड के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ट्राई हैलाइड मतलब क्या, NCl3 PCl3 ACl3, जो ये सब हैलाइड फॉर्मेशन होगा उन लोगों का हाइड्रोलिसिस करने के बाद उन लोगों का प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा। इसके हिसाब से CBSE बोर्ड में बहुत सारा बोर्ड में, वेस्ट बंगाल बोर्ड सब कुछ बोर्ड में एग्जाम का क्वेश्चन आता है, फ्रेम किया जाता है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो NCl3 का हम देखेंगे अब हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15 ग्रुप 15 ग्रुप्स का ट्राई हैलाइड का हाइड्रोलिसिस देखेंगे। तो पहला ही आ जाता है NCl3, पहला ही आ जाता है NCl3 के साथ अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें H2O से, ठीक है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, NH3 और HOCl, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, ये 3H2O देंगे तो यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 to 6, तो यहाँ पे 3 और ये आ जाएगा 3HOCl, ठीक है, बैलेंस हो गया ये। अब इसके बाद जो हो जाएगा PCl3, उसका भी सेम ऑर्डर आ जाएगा, वो होगा क्या, उसका प्रोडक्ट होगा H3PO3 प्लस 3HOCl। ये सारा इंपॉर्टेंट, सारा रिएक्शन छापते रहो, ये सारा रिएक्शन सबका प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट पूछता है, बोर्ड में भी पूछता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। अब इसके बाद आ जाता है PCl3 के बाद आता है आर्सेनिक, जो होता है 2HCl3 प्लस 6HCl, ये HCl फॉर्म करता है, ठीक है, ये HCl फॉर्म करता है, हो गया। अब आर्सेनिक क्लोराइड के बाद आ जाता है कौन, SbCl3, वो H2O के साथ रिएक्शन करके फॉर्म क्या करता है, SbOCl। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, Sb और एंटीमोनी और बिस्मथ का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये SbOCl जो इसका एसिड है SbOCl फॉर्म करता है, और उसके साथ फॉर्म करता है क्या, HCl, जो होगा ये अगर होगा 2 2HCl, ठीक है। और वैसे ही BiCl3 का भी BiOCl प्लस 2HCl फॉर्म होता है, ठीक है। उठा लो सब कुछ, सारा रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबका प्रोडक्ट विथ बैलेंसिंग सब कुछ देख लो और ये उठा लो। स्पेसिफिकली एंटीमोनी और बिस्मथ के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्यों BiOCl दिखाता है, क्योंकि इसमें Bi का +3 ऑक्सीजन स्टेट आता है, देख लेना तुम यहाँ पे देख के, Bi का +3 ऑक्सीजन स्टेट आता है, जो भी किसके लिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए, देख लो सब कोई, ठीक है। तो हम इसको उठाते हैं अभी। अब नाइट्रोजन का डाइनाइट्रोजन का कुछ प्रिपरेशन तो होगा जरूर, लैबोरेटरी प्रिपरेशन। तो लैब में इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, लैब में इसका प्रिपरेशन कैसा होता है, NH4Cl एक्वस प्लस NaNO2 एक्वस, यहाँ से बनेगा N2 प्लस H2O प्लस NaCl, N2 प्लस H2O प्लस NaCl, ठीक है। कितना सारा H2O बनेगा, 2 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है, क्योंकि 2 2 4, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो बैलेंस हो गया। N2 यहाँ पे सोडियम एक है, NaCl ये होगा, क्लोरीन एक है, और नाइट्रोजन यहाँ पे क्या हो गया, तो हो गया। तो ये बैलेंसिंग है, ये लैबोरेटरी प्रिपरेशन है, ठीक है। अब इस लैब प्रिपरेशन में दिखा गया है कुछ इम्प्योरिटीज रहता है, जैसा NO रहता है,
ठीक है, NO रहता है और HNO3 इसका गैस का मिक्सचर रहता है इम्प्योरिटीज के हिसाब से। किसका किसका गैस का मिक्सचर रहता है? NO और HNO3 का गैस का मिक्सचर, गैस मिक्सचर रहता है एज इम्प्योरिटीज। तो इन इम्प्योरिटीज को भगाने के लिए, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए इस गैस को हम पास करते हैं किसके साथ? K2Cr2O7, एसिडिफाइड K2Cr2O7 के ऊपर से ये गैस हम पास करते हैं, क्योंकि वो ये सारा जो ये इम्प्योरिटीज है NO और HNO3 वगैरह इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। किसके ऊपर से पास करते हैं? वी पास दिस गैस थ्रू एसिडिफाइड, मतलब H2SO4 और K2Cr2O7 के मिक्सचर के ऊपर से पास करते हैं, क्योंकि वो NO और वो HNO3 का जो गैस का मिक्सचर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इम्प्योरिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये लैबोरेटरी प्रिपरेशन है। NH4Cl एक्वेटेड एक्वस NH4Cl के साथ एक्वस NaNO2 का रिएक्शन के हिसाब से रिएक्शन करने से N2 2 मोल्स ऑफ H2O और NaCl फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये लिख लो, ये लैबोरेटरी का प्रिपरेशन है, इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है। ठीक है, अच्छा, ये लैब प्रिपरेशन होने के बाद भी नाइट्रोजन फॉर्मेशन का दूसरा भी कुछ एक मेथड है, दूसरा भी मेथड है, वो मेथड देख लेते हैं। जैसे हम अगर ले एमोनियम डाइक्रोमेट, इसको हम कर दे हीट, NH4 Cr2O7, ठीक है, इसको हम कर दे हीट, तो क्या बनेगा? N2 बनेगा, H2O बनेगा और Cr2O3 बनेगा। ठीक है, N2 बनेगा, H2O बनेगा, कितना H2O बनेगा? 2 मोल्स ऑफ H2O बनेगा, क्योंकि बैलेंस हो जाएगा। देखो 4 2 8 और यहाँ पे 2 2 4 बन रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये 4 बन जाएगा, 4। यहाँ पे H2O कितना बन जाएगा बैलेंसिंग के बाद भाई? 4। ये थोड़ा बैलेंसिंग अपने हिसाब से करके देख लेना, प्रोडक्ट यही होगा और बैलेंसिंग भी यही है। ठीक है, 4 2 8 यहाँ पे हाइड्रोजन हो रहा है, यहाँ पे 4 2 8 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 है, 2 नाइट्रोजन है, Cr2 है, O3 यहाँ पे O कितना है देख लो अच्छे से, 4 5 6 7 ऑक्सीजन और ये 7। तो एमोनियम डाइक्रोमेट का जो डिसोसिएशन हीट के प्रेजेंस में, ये साइन हम हीट में देते हैं, जब हीट के प्रेजेंस में करेंगे तब भी डाइनाइट्रोजन का फॉर्मेशन होगा गैस के हिसाब से, ये डाइनाइट्रोजन गैस फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये रिएक्शन के बाद जो दूसरा होता है वो होता है एजाइड। एजाइड जैसा सोडियम एजाइड, पकड़ लो सोडियम एजाइड, Na3। सोडियम एजाइड को जब हम हीट करते हैं तब सोडियम मिलता है मेटल। ठीक है, और उसके साथ हम क्या फॉर्म करते हैं? क्या फॉर्म होता है? 3N2 एज अ गैस। ठीक है, यहाँ पे 3N2 गैस फॉर्म होता है, तो ये बैलेंस हो जाएगा कैसे? 2Na। यहाँ पे अगर कर दे 3 2 6N2, तो यहाँ पे भी 2Na हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या? सोडियम एजाइड को हीट करने से सोडियम मेटल और क्या N2 प्रिपरेशन होता है। सही उसी के साथ जब हम लेते हैं बेरियम एजाइड BaN3 होल 2, BaN3 को जब हम हीट करते हैं, बेरियम का एजाइड को जब बेरियम नाइट्राइड का बेरियम एजाइड को जब नाइट्राइड नहीं सॉरी बेरियम एजाइड को जब हम हीट करते हैं तो उसके हिसाब से जो फॉर्म होता है प्रोडक्ट वो क्या होता है? Ba+3N2। अब देखो एक बेरियम है 3 2 6 नाइट्रोजन, यहाँ पे 3 2 6 नाइट्रोजन, वो भी गैस है, तो ये भी नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन फॉर्मेशन का ये भी सारा प्रोसीड्योर है, जो एज एजाइड को हम हीट करके नाइट्रोजन यहाँ पे फॉर्म होता है। अच्छा, तो लिख लिया ये सारा, पॉज करके लिख लो सारे। ठीक है, तो फिर ये जो एजाइड हो गया एजाइड। एजाइड होने के बाद हम लोग देखा नाइट्रोजन है बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्मॉल साइज है, उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई है, इसीलिए नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन आयोनिक कंपाउंड्स कुछ मेटल के साथ रिएक्शन करके कुछ आयोनिक कंपाउंड्स बनाता है। कैसा आयोनिक कंपाउंड्स, एक दो एग्जाम्पल वो भी देख लेना चाहिए हमको। तो क्या है यहाँ पे? नाइट्रोजन लिथियम मेटल के साथ जब नाइट्रोजन रिएक्शन करता है तो क्या Li3n लिथियम नाइट्राइड फॉर्म करता है, नाइट्राइड फॉर्म मेटल नाइट्राइड फॉर्म करता है भाई, आयोनिक कंपाउंड का आयोनिक नेचर का होता है वो, Li3n फॉर्म करता है। तो Li3n क्या हो गया? वो मेटलिक नाइट्राइड, लिथियम मेटल है, Li3n फॉर्म हो गया, यहाँ पे Li3 था तो ये 3Li होना चाहिए, यहाँ पे N2 है तो यहाँ पे क्या होना, नहीं 3 नहीं करेंगे, यहाँ पे 6Li अगर कर देंगे और यहाँ पे अगर 2 कर देंगे तो 3 2 6 और N2, तो ये हो गया एक्चुअल रिएक्शन। 6Li प्लस N2 इक्वल्स टू क्या होगा? यहाँ पे अगर हीट दे देंगे थोड़ा सा तो क्या फॉर्म होगा? Li3n
कितना मोल्स, 2 मोल्स ऑफ Li3n फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आयनिक इन मेटालिक आयन मेटालिक नाइट्राइड्स फॉर्म करता है। ठीक है, जो आयनिक इन नेचर होता है, मेटालिक नाइट्राइड्स जो आयनिक इन नेचर होता है। वैसा ही सेम वो मैग्नीशियम के साथ भी रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम प्लस N2 रिएक्शन करके Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे Mg भी एक है, Mg यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम 3 कर देंगे मैग्नीशियम को। ठीक है, 3 मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 3 N2N2 Mg3N2, तो यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रेट का भी फॉर्मेशन हो गया। तो क्या ये मेटालिक नाइट्राइड्स भी फॉर्म करता है, नाइट्रोजन मेटल्स के साथ रिएक्शन करके ये सारा नाइट्राइड्स फॉर्म करता है। ये रिएक्शन देख लो, क्योंकि प्रोडक्ट इसका इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट दे देता है, ऐसा रिएक्शन ऐसा उठा के दे देता है बोर्ड में, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। कंपिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ चीज इंपॉर्टेंट है और ये सब हमको छापना पड़ेगा। चलो लिख लो, हो गया। ठीक है, तो ये हो जाने के बाद हम लोग ने देख लिया कि नाइट्रोजन का जितना सारा फॉर्मेशन है थोड़ा बहुत जो है उसका लैब प्रिपरेशन जो है, नाइट्रोजन का जो मतलब एमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने से क्या होता है, मेटल के साथ रिएक्शन से क्या होता है, वो सारा प्रोडक्ट्स देख लिए। एसिडिक कैरेक्टर N2O3 N2O5 का मतलब ग्रुप का जो होता है उसका डिक्रीजिंग नेचर, ऊपर से नीचे जाने से डिक्रीज करता है, सब कुछ देख लिया। इसके बाद थोड़ा डाई नाइट्रोजन का प्रॉपर्टीज भी जानना चाहिए। अब देखो डाई नाइट्रोजन होता है क्या, उसका कुछ प्रॉपर्टीज है, वो किस में, वो इनर्ट इन नेचर होता है। क्यों इनर्ट इन नेचर होता है, इनर्ट इन नेचर होता है क्योंकि उसका ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में नहीं रहता है, वीक बॉन्ड नहीं होता है। तो वो क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करने से इन ट्रिपल बॉन्ड इन कोवैलेंट इन नेचर, तो वो क्या करता है, वो इजीली डिसोसिएट नहीं होता है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इनर्ट नेचर कोई भी रिएक्शन में, जब फार्दर तुम हायर एजुकेशन में जाओगे, जब फार्दर देखोगे सब बच्चे कि वो इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए सिर्फ आर्गन नहीं यूज किया जाता है, N2 भी यूज किया जाता है। उसका रीजन यही है क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N forms a strong bond and the bond dissociation enthalpy of nitrogen is higher, that is why N2 is inert in nature। तो N2 इसीलिए inert in nature होता है। तो ये क्या इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए लगता है। इसका यूजेस, N2 का यूजेस क्या है, इनर्ट एटमॉस्फेयर, ये इनर्ट एटमॉस्फेयर को क्रिएट करता है। दूसरा क्या होता है, ये एमोनिया का सबको ही जानता है भाई, हेवर्स प्रोसेस, क्या N2 + H2 हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में 770 टेम्परेचर और करीब करीब 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर में क्या होता है, एमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो हेवर्स प्रोसेस में एमोनिया का मैन्युफैक्चर के लिए भी नाइट्रोजन का जरूरत पड़ता है। तो N2 ऑल्सो वी यूज N2 फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ NH3, मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया। उसके साथ साथ सारा बायोलॉजिकल जो चीजें हैं वो मतलब वो स्टोर करने के लिए हमको क्या जरूरत, किसका जरूरत पड़ता है, नाइट्रोजन का जरूरत पड़ता है। और क्रायो सर्जरी मतलब क्या, टेम्परेचर, क्रायोजेनिक टेम्परेचर मतलब लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर नेगेटिव में आता है भाई। क्रायो सर्जरी के लिए भी पड़ता है, क्रायो सर्जरी के लिए भी N2 का जरूरत पड़ता है। तो N2 का यूजेस है ये सारा। तो यही पे हमारा N2 का तो थोड़ा बहुत टॉपिक, थोड़ा बहुत नहीं, फुल जो मेजर चीज है, जो मेजर एग्जाम्पल्स है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सारा सब कुछ यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन का, डाई नाइट्रोजन का कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो फर्दर जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा कौन, एमोनिया। इसके बाद जो फर्दर डिस्कशन चलेगा हम लोगों का वो आएगा एमोनिया। तो पहले ही हम जान लेते हैं एमोनिया, इसका क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं प्रीवियस क्लास में क्लास 11 में जो सारा चैप्टर था बेजी पेयर थ्योरी वो वगैरह, शेप जियोमेट्री, वो सारा सब कुछ मैं लेके आऊंगी बाद का सब वीडियोस में। पहले तो फिलहाल ये देखते रहो कि एमोनिया sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है, और एमोनिया का जो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है NHN, उसका करीब 107 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। होना तो चाहिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 109 डिग्री ऐसा कुछ। तो यहाँ पे जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, रिपल्शन के लिए ये क्या होता है, बॉन्ड एंगल थोड़ा डिक्रीज करके करीब 107 के तरह 107 डिग्री का ये बॉन्ड एंगल दिखाता है NH3। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ट्रायगोनल पिरामिडल। ये लिख लो सभी। एमोनिया जिसका हिस्ट्री हम अभी देखेंगे वो क्या ऐसा होता है।
ठीक है। अब इसका लैब स्केल का प्रिपरेशन हम देखेंगे थोड़ा। लैब स्केल प्रिपरेशन तो सबको ही जानता ही है, थोड़ा बहुत सबको बचपन से जानता है, बचपन से देखते आ रहा है। वो क्या है, वो है N2 प्लस 3H2, जिसका करीब करीब टेम्परेचर रहता है 770 केल्विन और एटमॉस्फेयर क्या 200 ATM प्रेशर में, 200 ATM प्रेशर में, प्रेशर कितना हाई देखो भाई, 200 ATM प्रेशर में इसका जनरेशन कितना होता है क्या, N2 प्लस 3H2 से 2NH3 एमोनिया प्रोड्यूस होता है। तो एमोनिया का ये लैब स्केल का, लार्ज स्केल का प्रोडक्शन के लिए वो हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं। तो ये इस प्रोसेस को बोला जाता है हेवर्स प्रोसेस। हेवर्स प्रोसेस। पहले तो हम कैटलिस्ट के हिसाब से पहले हम क्या, हम लोग यूज करते थे आयरन मॉलिब्डेनम, पहले हम यूज करते थे आयरन मॉलिब्डेनम ऐसा कैटलिस्ट, लेकिन अभी हम यूज कर रहे हैं एज अ कैटलिस्ट इस रिएक्शन के लिए अभी हम यूज कर रहे हैं Fe2O3, उसके साथ स्लाइटली K2O और Al2O3 का मिक्सचर, K2O और Al2O3 का मिक्सचर एज अ कैटलिस्ट हम हेवर्स प्रोसेस में यूज करते हैं। ठीक है, सबको ही देख लो। पहले हम यूज करते थे क्या, आयरन मॉलिब्डेनम टाइप का कैटलिस्ट, अभी हम यूज करते हैं आयरन ऑक्साइड के साथ K2 और Al2O3। दिस टाइप ऑफ मिक्सचर वी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया इन लार्ज स्केल और लैब स्केल। ठीक है, ये सब छाप लो जल्दी से छापो भाई, बहुत सारा है अभी। हो गया, चलो। अब जो मैंने बोला था कि नाइट्रोजन बहुत ही उसका घटिया नेचर है, वो पानी में डिजोल्व नहीं होता है अच्छे से। तो अब जब आ गया एमोनिया का बात, तो एमोनिया अच्छे से बहुत भाई, वो अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्ड तो वो फॉर्म करता ही है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। नाइट्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन उसके पास लोन पेयर भी है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड वो फॉर्म करेगा। अब जब एमोनिया वो इजीली डिजोल्व भी किया जाता है H2O में, तब जब एमोनिया जब वाटर में डिजोल्व होगा, डिजोल्व होने के बाद वो एमोनियम आयन फॉर्म करेगा, NH4 प्लस आयन फॉर्म करेगा और वो छोड़ेगा क्या, OH माइनस। अब OH माइनस छोड़ने के लिए इसका नेचर क्या हो गया भाई, इसका नेचर हो गया बेसिक इन नेचर। ये स्लाइडली बेसिक इन नेचर। तो क्या हो गया, एमोनिया स्लाइटली बेसिक इन नेचर हो गया इन प्रेजेंस ऑफ H2O। पानी में जब हम देते हैं तो एमोनियम आयन NH4 प्लस आयन वो बनाता है, देता है, छोड़ता है और OH माइनस आयन भी जनरेट करता है, जिससे बेसिसिटी इंक्रीज कर जाता है। तो हो गया ये एमोनिया का, जो बोला मैंने, एमोनिया वाटर में अच्छे से डिजोल्व हो जाता है। अब देखो, अब एमोनिया का और भी सारा रिएक्शंस तो है, जिसमें से हम ऐसे करके भाग कर लेते हैं। ठीक है, एमोनिया का डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमोनिया का डिटेक्शन के लिए हम एक स्पेसिफिक रिएजेंट यूज करते हैं, उसको बोला जाता है नेस्लर्स रिएजेंट हम एमोनिया का डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं, जो है क्या, K2HgI4। इसको बोला जाता है क्या, नेस्लर ने बनाया था भाई, नेस्लर्स रिएजेंट। जब K2HgI4 इसमें डालेंगे तो क्या फॉर्म होगा, NH2 डॉट HgO डॉट HgI। ठीक है, एमोनिया का जो है, एमोनिया का डिटेक्शन के लिए स्पेसिफिक एक रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं, उसको बोला जाता है नेस्लर्स रिएजेंट, वो होता है K2HgI4। तो ये इसका कलर क्या हो जाता है, जो फॉर्म करता है, ये पीपीटी देता है, जिसका कलर हो जाता है ब्राउन इन कलर, NH2.HgO.HgI, ये ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, अब एमोनिया में जब हम देंगे सोडियम मेटल, तब वो फॉर्म करेगा क्या, सोडा एमाइड, NaNH2। सबको ही जानता है सोडा एमाइड इज अ बेस, लिक्विड NH3 सोडा एमाइड, ऑर्गेनिक रिएक्शन, याद आ रहा है, बेस की तरह एक्ट करता है, माइनस जनरेट करता है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, धीरे धीरे देखेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन में। चलो फिर भी गो, NaNH2 फॉर्म करता है, जिसका कलर क्या हो जाता है, ब्रॉन्ज इन कलर, ब्रॉन्ज कलर देता है ये। ठीक है, सोडामाइड ब्रॉन्ज कलर जनरेट करता है। अब इसके साथ B2H के साथ भी, B2H6 के साथ भी ये रिएक्शन करता है, लेकिन इसका रिएक्शन का नेचर अलग है। B2H6 जब हम रेड हीट में देंगे तब वो क्या फॉर्म करेगा, बोरोन नाइट्राइड, BN(X), तब वो क्या फॉर्म करेगा, बोरोन नाइट्राइड। अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो ये पहले लिख लो, उसके बाद हम दिखाएंगे B2H6 रेड हीट में क्या रिएक्शन देता है। सब लिख लिया, ये पॉज करके जल्दी से लिख लो भाई, बहुत सारा अभी रिएक्शन बाकी है। तो ये हो गया जो नेस्लर्स रिएजेंट, NaNH2 फॉर्मेशन सोडामाइड।
तो उसके बाद जो देखेंगे हम, एमोनिया के साथ अगर हम B2H6 दे दे रेड हीट के ऊपर, तो वो क्या फॉर्म करेगा, BnX। इसको क्या बोला जाता है, इनऑर्गेनिक ग्राफाइट, इनऑर्गेनिक ग्राफाइट बोला जाता है, BnX। अब X का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। Bn जैसे ग्राफाइट क्या होता है, ग्राफाइट का जो ऊपर लेयर नीचे का लेयर होता है, पाई स्टैकिंग, ऊपर में जो स्लिपरी नेचर, वीक वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्राफाइट का जो होता है वो क्या था, कार्बन का जो मल्टीपल एलोट्रॉप, ठीक है, ग्राफाइट होता है। वैसा Bn का भी, BnX इस यूनिडायरेक्शनल होता है, इसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक ग्राफाइट, जो क्या है एमोनिया का B2H6 से रेड हीट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन को देता है। अब सेम एमोनिया B2H6 के साथ ही रिएक्शन देगा, सेम एमोनिया अगर देगा B2H6 के साथ ऐसा रिएक्शन, ठीक है, अब उसका टेम्परेचर होगा करीब 445 केल्विन, तब वो दे देगा कुछ अलग, उसको बोला जाता है बोराजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, जो होता है B3N3H6। B3N3H6 देता है वो B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ 445 केल्विन, जिसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। बेंजीन तो जानते हो भाई, C6H6, सबका स्ट्रक्चर क्या, रिंग स्ट्रक्चर, sp2 हाइब्रिडाइज, कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। यहाँ पे वो भी है, वो B3N3H6 भी कुछ बेंजीन का स्ट्रक्चर के जैसा ही होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, इनऑर्गेनिक वाला बेंजीन। वो वाला बेंजीन होता है ऑर्गेनिक वाला, ये होता है इनऑर्गेनिक वाला, ठीक है। यहाँ पे किसका इंट्रोडक्शन हो रहा है, नाइट्रोजन का इंट्रोडक्शन हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो हम नेस्लर्स रिएजेंट जान लिए, ये जान लिए, और भी एमोनिया दो छोटा रिएक्शन हम देख लेते हैं, दो छोटा रिएक्शन जो क्या है आयंस का डिटेक्शन के लिए यूज होता है, वो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा बहुत जान लो, उसके बाद ये बंद कर देंगे वीडियो भाई। तो हो गया क्या, अब हम देखेंगे थोड़ा आयंस का डिटेक्शन के लिए, कॉपर आयन, Ag+ आयन, वो सारा आयंस के डिटेक्शन के लिए भी हम एमोनिया यूज करते हैं। जैसे हम कॉपर आयन Cu2+ आयन के ऊपर अगर एमोनिया डाल दे, Cu2+ आयन का वैसा कलर क्या होता है, कलर होता है ब्लू। अब इसमें एमोनिया डालने से कितना एमोनिया, 4 मोल्स ऑफ एमोनिया हम डाल देते हैं, तो बनेगा क्या, CuNH3 2+। इसका कलर क्या हो जाता है, डीप ब्लू, ब्लू कलर से इसका हो गया डीप ब्लू कलर। तो ये कॉपर आयन का Cu2+ आयन का डिटेक्शन के लिए एमोनिया के साथ रिएक्शन होने के बाद ये जनरेट करता है क्या, CuNH3 जिसका कलर हो जाता है ब्लू से डीप ब्लू। तो ये Cu2+ का डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। इसके बाद जो और है एक, पकड़ लो Ag+, वो रिएक्शन करता है Cl- से, बनाता क्या है AgCl का PPT। Ag+ क्या होता है, कलरलेस होता है, CLR, टेक्स्ट मैसेज के भाषा में लिख रही हूँ, CLR, पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, CLR कलरलेस से AgCl का क्या PPT पड़ता है, वाइट PPT देता है वो। अब वही AgCl, वही Ag+, देखो स्टार्टिंग हुआ था रिएक्शन Ag से, Ag+ आयन जो कलरलेस था, कलरलेस से वो वाइट PPT फॉर्म किया है Cl- के साथ रिएक्शन करते वक्त। अब जो AgCl बना, फार्दर वो एमोनिया के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेगा, AgNH3 जिसका भी हो जाएगा कलरलेस, ये भी हो जाएगा कलरलेस। तो फिर हम एमोनिया किसके, Cu2+, Ag+, ये सारा आयंस के डिटेक्शन के लिए भी यूज करते हैं, लैब में भी ये सब रिएक्शंस के लिए यूज किया जाता है। ये सारा चीज भी इंपॉर्टेंट है, सबको ही देख लो। तो फिर गाइस सभी स्टूडेंट को आज के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहो, अच्छे से रहो, पढ़ाई करते रहो, और नेक्स्ट हम लेक्चर P ब्लॉक को लेके आएंगे। नमस्ते, गुड बाय।